हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर की। ठीक है भाई, तो लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर अपने पास है, इसके अंदर भाई हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लास्ट जो एक्सरसाइज अपने पास थी, हमने मॉड्यूलस वाली एक्सरसाइज की थी। अब जो 6.3 एक्सरसाइज अपने पास है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस भी है भाई यहाँ पे, तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भाई, आपको ग्राफ के बारे में भी पता होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, अब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन आपके पास क्या होता है। ठीक है भाई, तो इनको एक बार लेके चलते हैं। देखना भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है y ग्रेटर देन 2। y बड़ा होना चाहिए 2 से। अगर y बड़ा होना चाहिए 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 वाई वाली में। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना भाई एक बार, ये अपने पास ग्राफ है, ये अपने पास x, ये अपने पास x डैश, ये अपने पास y और ये अपने पास y डैश। ठीक है भाई, वन वेरिएबल की इक्वेशन अपने पास है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये अपने पास ओरिजिन 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद देखना, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, आगे देखो। इसके बाद ये -1 -2 -3 -4 -5। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अपने पास y क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 2 से। y बड़ा होना चाहिए 2 से, तो इसका मतलब पहले तो 2 पे जाओ सबसे पहले। ठीक है भाई, ये 2 है। y बड़ा होना चाहिए 2 से। 2 से बड़ा कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, आपके पास 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, आपके पास 9 आएगा, 10 आएगा, मतलब 2 से आगे जाएंगे। सही है भाई, तो ये एरिया अपने पास आएगा। ठीक है भाई, ये आपका ग्राफ हो गया किसका, y ग्रेटर देन 2 का। ये बात समझ में आई भाई। अब इसके अंदर देखना, कुछ बातें आपको बताना चाह रही है। वन वेरिएबल का था तो हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई, बिल्कुल आराम से सिंप्लीफाई कर लिया और ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट भी कर दिया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कई बार आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वाई ग्रेटर देन -2 आपके पास आ जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा अपने पास। इस तरह से जब भी क्वेश्चन अपने पास आए तो देखना एक बार कैसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को उठा लो। ठीक है भाई, उस क्वेश्चन को जो भी साइन आपके पास दे रखे हैं उसको इक्वल टू के अंदर चेंज कर दो। कर दिया भाई। जैसे इक्वल टू के अंदर चेंज किया तो y इक्वल टू 2 कहां होता है, y एक्सिस के ऊपर होगा और पॉजिटिव के ऊपर होगा। ये बात समझ में आई। सही है भाई। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये कहता है y ग्रेटर देन 2 अपने पास है, तो इस लाइन, जो ये लाइन अपने पास है y इक्वल टू 2 वाली जो लाइन अपने पास है, इस लाइन के इस साइड से या लाइन के इस साइड से कोई भी एक पॉइंट लो और उसको ग्राफ के अंदर या जो इक्वेशन अपने पास दे रखी है उसके अंदर पुट करो। कैसे, देखो भाई, y के मैं इस साइड में गया तो 3 मेरे पास था। ठीक है भाई, मैंने 3 पुट किया। क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? करता है भाई। 3 बड़ा है 2 से। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कहां बनेगा, इस साइड में बनेगा। अब देखो, लाइन के इस साइड से मैं एक पॉइंट लेता हूं, 1 मेरे पास है, तो इक्वेशन मेरे पास थी y ग्रेटर देन 2, मैंने 1 पुट किया। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? 1 बड़ा है 2 से, सही है? नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कहां बनेगा, उस साइड में बनेगा। ये बात समझ में आई। ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हम इसने डायरेक्ट भी कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बात समझ में आई या नहीं आई कि मेरा जो ग्राफ है वो किस साइड में शेड होगा और किस साइड में शेड नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, ध्यान से देखना भाई एक बार।
देखो भाई क्वेश्चन मेरे पास है 2x प्लस के अंदर 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मेरे पास है 6, मुझे 6 हटाना है तो दोनों साइड में माइनस का 6 कर दूं। ये मेरे पास 2x और ये मेरे पास माइनस का 6, मुझे यहां से 2 हटाना है, हटा दिया। तो ये मेरे पास x और ये मेरे पास माइनस का 3 मेरे पास आ गया भाई। ये बात समझ में आई। और अब इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। देखो भाई कैसे, ये मेरे पास 0 1 2 3 4 x 1 2 3 4 y -1 -2 -3 -4 x डैश -1 -2 -3 -4 और y डैश। सबसे पहले अपनी इक्वेशन पे जाओ। इक्वेशन क्या है भाई अपने पास, इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और इस इक्वेशन को सबसे पहले इक्वल टू के अंदर चेंज करो। कर दिया, तो x इक्वल टू -3, चेक करो x इक्वल टू -3, ये रहा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई यहां तक। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अपने क्वेश्चन को उठाओ। अब इस लाइन के लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कोई भी एक पॉइंट चूज करो। सबसे पहले देखो ये चूज करता हूं, ठीक है भाई। -3 के इस साइड में -4 है, मैंने x की जगह -4 पुट किया। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? -4 बड़ा है -3 से, माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ध्यान रखना भाई इस बात का। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो इस साइड में नहीं उस साइड में बनेगा। अब देखो इस साइड से एक पॉइंट लेता हूं, -2 ले लो। क्वेश्चन मेरे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मैंने -2 पुट किया, सही है। -2 बड़ा है किससे? -3 से। जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है माइनस में, और जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो छोटा है तो ये इससे -3 से बड़ा है -2 है भाई। तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो किस साइड में बनेगा? इस साइड में शेड होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये शेड कर दिया मैंने। आया यहां तक समझ में? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 2x - y ग्रेटर देन 1। दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, x भी है इसमें और y भी है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को इक्वल टू में चेंज कर लो। ठीक है भाई, जैसे ही इक्वल टू में चेंज किया x और y की वैल्यू निकालो। सबसे पहले निकालनी आती है भाई दो वेरिएबल के अंदर x और y की वैल्यू, ये x और ये y। मैंने x की जगह 0 पुट किया एट x इक्वल टू 0। तो 0 पुट करूंगा, 2 इंटू 0 -y और ये मेरे पास 1, तो -y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू मेरे पास आया -1। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो y इक्वल टू 3 पुट कर दूं, तो मैंने क्या किया, एट y इक्वल टू 3 पुट किया। कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है भाई। 3 पुट किया तो मेरे पास 2x -3 इक्वल टू 1, -3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3, तो 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया भाई 2। x और y की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही अपने पास x और y की वैल्यू आ जाए, सबसे पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ये बात समझ में? तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना भाई एक बार। ये मेरा ग्राफ, ये पॉइंट मेरा 0 0 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये x 1
2 3 4 5 ये y, -1 -2 -3 -4 -5 और ये मेरे पास x डैश, -1 -2 -3 -4 और ये मेरे पास y डैश। ये बात समझ, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1, ये a पॉइंट मेरे पास आ गया 0 और -1। ठीक है भाई। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 ये रहा, y इक्वल टू 3 मेरे पास ये रहा, तो ये b पॉइंट मेरे पास आ गया 2 और 3। जैसे ही ये पॉइंट मेरे पास आया, क्या करेंगे, सबसे पहले a और b को मिला दो, a और b को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, a और b को ज्वाइन कर दिया। अब देखो इस पॉइंट के इस साइड में चलता हूं मैं, तो इस साइड में 0 0 मेरे पास है। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन मेरे पास है 2x - y ग्रेटर देन 1, 0 0 पुट करो x और y की जगह, 0 - 0, ठीक है भाई, ये 1, 0 - 0, ये मेरे पास क्या, ये इसको सेटिस्फाई करता है, 0 बड़ा है 1 से, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ किस साइड में बनेगा। ये शेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ लेना। अगर शेड करना आ गया तो एक 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है शेड करने वाला ग्राफ के अंदर, और 12th में भी आएगा ये LPP वाले चैप्टर में, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शेड करना आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है x प्लस के अंदर y और ये मेरे पास है 5। ठीक है भाई, सबसे पहले इसको इक्वल टू के अंदर चेंज करो, x प्लस 5 और इक्वल टू 5, और x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है भाई, x की जगह क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, एट x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास, तो y इक्वल टू कितना, 3 आ गया। अब y की जगह पुट कर लो या x की जगह पुट कर लो, x की जगह पुट कर देते हैं 3, एट x इक्वल टू 3, तो ये अपने पास 3 प्लस में y इक्वल टू 5 आ गया, और y इक्वल टू अपने पास 2 आ गया। ये बात समझ में आई भाई। सबसे पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो, ये 0 0 1 2 3 4 5, x 1 2 3 4 5 और ये y, -1 -2 -3 -4 -5 x डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये y डैश। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 ये रहा, y इक्वल टू 3 ये रहा मेरे पास, a पॉइंट मेरे पास आ गया 2 और 3। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, आगे देखो, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, b पॉइंट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 मेरे पास आ गया भाई। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दो, किसको, a और b को। ठीक है भाई, ए और बी पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन करवा दिया। हो गया, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखो इक्वेशन को उठाओ, उठाया, साइन चेक करना भाई, गलत मत करना बिल्कुल भी। इस लाइन के या तो इस साइड से या उस साइड से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, एक x और एक y। तो इस साइड में 0 0 अपने पास है, पुट करते हैं भाई, x की जगह 0, y की जगह 0, आप 0 0 नहीं कुछ भी पुट कर सकते हो।
ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। 0 0 इसलिए करते हैं ताकि बिल्कुल सिंपल हो, और कोई नंबर भी मल्टीप्लाई में तो वो भी 0 बन जाएगा। तो ये 0 अपने पास और ये 5, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है? अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब मेरा ग्राफ इस साइड में बनेगा। सेटिस्फाई करके बनाने हैं, डायरेक्ट मत बना देना वरना सारा का सारा गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो शेड करना आया। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज अपने पास आएगी जिसमें हम कॉमन एरिया निकालेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। तब तक ये कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।